पश्चिमी ताकतें यानी नेटो इस कुरुक्षेत्र में खुदेंगी। तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी क्यों दे रहा है रूस? बहुत सारे सवाल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। यही वजह है कि दिन जैसे गुजर रहे हैं, कयासों का बाजार भी गर्म हो रहा है। अब जो आगाह करने वाली खबर आई है वो रूस के विदेश मंत्रालय के हवाले से आई है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने जंग के मौजूदा हालात को देखते हुए चेतावनी दी है कि तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को कम करके आंका नहीं जा सकता। जंग के मैदान की सबसे बड़ी खबर। रूस के विदेश मंत्री की बड़ी चेतावनी। अब मंडराया वर्ल्ड वॉर 3 का साया। शांति वार्ता के बीच शैतानी साजिश। बदला, विध्वंस, तबाही, बर्बादी, दहशत और महामारी। विश्व युद्ध की कहानी इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द बुनी जाती रही। 2 विश्व युद्ध देख चुकी दुनिया क्या एक बार फिर उसी मुहाने पर आ खड़ी हुई है, जहां इंसान का सुख चैन छिन जाएगा, जहां सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी, जहां दुनिया के बड़े हिस्से का आसमान बारूदी धुएं से ढक जाएगा और जंग से हुई तबाही का बवंडर लाखों जिंदगियों को लील लेगा। ये बात अब सिर्फ डराने भर की नहीं है, ये बात अब सिर्फ बातों को अनसुना कर देने भर की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी अनदेखी दुनिया के किसी भी देश पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को किसी भी कीमत पर कम करके आंका नहीं जा सकता। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। बताया जा रहा है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह दावा यूं ही नहीं है। इस दावे के पीछे रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के वो हिस्से हैं जो युद्ध की आग को ठंडा होने के बजाय लगातार भड़का रहे हैं। यूक्रेन के सहयोगियों की घेराबंदी में जुट गया है। रूस के विदेश मंत्री का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में असल किरदार वाशिंगटन और लंदन है। И остальные инструменты контроля над вооружением и нераспространением практически. Многие у нас убеждены, что реально позиция Украины определяется в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах. И поэтому, говорят наши политологи, что там разговаривать с командой Зеленского, надо говорить с американцами. И с ними надо договариваться и достигать какого-то соглашения. Ну, мы все равно продолжаем вести переговоры с той командой, которую выставил Зеленский. Эти контакты будут продолжаться. Но что касается американцев, наверное, это было бы, ну, не бесполезно, так скажем. Но каких-либо проявлений интереса с их стороны в отношении контактов по Украине или по каким-либо другим вопросам мы не наблюдаем. जाहिर है आशंकाओं के बादलों ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को घेर लिया है। यहाँ कब क्या होने वाला है इसे कोई नहीं जानता। यही वजह भी है कि युद्ध के बीच बन रहे किसी भी समीकरण को
कम आंकने की गलती न करने की चेतावनी दी जा रही है। अखाड़ा में इस वक्त यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक कीव इंडिपेंडेंट नाम की न्यूज एजेंसी ने एक अलर्ट जारी किया है कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया शहर पर बड़ा हमला किया गया है। वो भी 2 मिसाइलें दागी गई हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर से उड़कर गई हैं और इस न्यूक्लियर प्लांट के सीईओ का दावा है कि सिर्फ ज़ैपोरिज़िया ही नहीं, दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है। खबर है कि रूस ने लगातार 2 मिसाइलें ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर से ज़ैपोरिज़िया शहर पर दागी हैं। लो फ्लाइंग मिसाइल्स थी ये, ठीक इस न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर से उड़ती हुई आगे जाकर शहर पर जा गिरी हैं। आपको बता दें, इससे पहले चेर्नोबिल में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन लेवल्स बहुत अधिक बढ़ जाने की बात हुई थी जब रूस ने उस पर कब्जा किया था और वहां मौजूद रूसी सैनिक बीमार होने की वजह से, रेडिएशन से एक्सपोजर की वजह से भाग गए थे। और यहां अब ज़ैपोरिज़िया में स्थित न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा मंडरा रहा है। 2 मिसाइलें रूस द्वारा दागी गई, ज़ैपोरिज़िया शहर पर जाकर गिरी हैं, लेकिन इस प्लांट के ऊपर से उड़कर गई हैं। अब महायुद्ध में रूस का पलड़ा भले ही भारी पड़ता दिख रहा हो, लेकिन यूक्रेन का पलटवार भी तेज हो गया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें स्किफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इस हमले में खार्किव में रूसी टैंक तबाह किए गए हैं। ये वीडियो जारी किया गया है जहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रयोग करके, स्किफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रयोग कर हमला किया गया और रूसी टैंक को बर्बाद किया गया है। ये खार्किव की तस्वीरें हैं। वहीं रूसी सेना का यूक्रेन के खार्किव शहर पर हमला जारी है। लगातार खार्किव में बमबारी की जा रही है। वहां की ज्यादातर बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। खार्किव में हुए ताजा हमले में 5 लोगों की मौत की खबर है। रूस की तरफ से जारी गोलाबारी में करीब 9 लोग घायल भी हुए हैं। खार्किव शहर पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि खार्किव शहर रूस के बॉर्डर से सिर्फ 20-25 किलोमीटर दूर है और खार्किव से लेकर खेरसान तक एक लकीर खींचकर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से अपने अधीन करना चाहते हैं। यूक्रेन रूस की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुतिन के अगले टारगेट पर बहस भी तेज होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा हुआ छोटा सा देश मोल्डोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है। यूक्रेन के बाद किसकी बारी? पुतिन का नया प्लान क्या है? दक्षिणी यूक्रेन की तरफ क्यों मुड़ी रूसी सेना? क्या मोल्डोवा पर कब्जा चाहते हैं पुतिन? ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए दावा किया है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा छोटा सा देश मोल्डोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है। Про повернення посольства в Київ. Велика Британія стала 21-ю державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. І це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя
на смерть. Сьогодні з посиланням на російських військових була розповсюджена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення मोल्डोवा पर रूस के कब्जे का प्लान आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक वीडियो भी चर्चा में आ गया, जो 1 महीना पहले लीक हो गया था। दावा किया गया था कि किसी मीटिंग में लुकाशेंको पुतिन को प्लान समझा रहे थे और वो वीडियो इंटरनेट पर पहुंच गया। उस वक्त दावा किया गया था कि यूक्रेन के दक्षिण में बसे मोल्डोवा पर हमले का प्लान काफी पहले से बनाया जा चुका है। मोल्डोवा पर कब्जा होते ही पुतिन के लिए कई मकसद हल हो जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो दावा किया है उसके मुताबिक अगर दक्षिणी यूक्रेन पर रूस का पूर्ण नियंत्रण हुआ तो वो उन्हें मोल्डोवा तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद वो यूक्रेन के प्रमुख शहरों माइक मिकोलाइव और ओडेसा की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन के लिए इस वक्त ये बड़ी टेंशन की वजह है। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, रूस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर कब्जा करना पुतिन के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका अगला पड़ाव मोल्डोवा हो सकता है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस की विस्तारवादी नीयत का जिक्र करते हुए कहा था कि यूक्रेन की हालत ऐसी हो गई है जिसका पैर मगरमच्छ के जबड़े में फंसा है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन कैसे समझौते के लिए बातचीत कर सकता है, क्योंकि पुतिन तो पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। मोल्डोवा आखिर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है, इसे आपको नक्शे से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मोल्डोवा एक छोटा मुल्क होने के साथ यूरोप का सबसे गरीब मुल्क भी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूरोप में सबसे गरीब मुल्क मोल्डोवा ही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मोल्डोवा के पास ना तो ज्यादा हथियार हैं और ना ही बहुत बड़ी सेना है। अगर रूस ने मोल्डोवा पर हमला किया तो मोल्डोवा अपने दम पर तो जंग नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मोल्डोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो क्या होगा? तो होगा यह कि पुतिन की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है और जमीन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ऊपर से काला सागर का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के पास पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब यह होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। इसलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई है। मोल्डोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा अगर मोल्डोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। सवाल यह है कि जैसा कि जेलेंस्की ने कहा, मोल्डोवा के बाद पुतिन रुकेंगे नहीं, वो और आगे बढ़ेंगे, बाल्टिक देशों की तरफ जाएंगे। पोलैंड से सीधी जंग होगी या कोई और देश निशाने पर होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, महायुद्ध में रूस का पलड़ा भले ही भारी हो, यूक्रेन ने रूस का एक टैंक उड़ा दिया है। खार्किव में रूसी टैंक तबाह हो गया है। यूक्रेन का पलटवार तेज होता हुआ स्किफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए खार्किव में जहां रूस की जबरदस्त बमबारी चल रही है, वहां पर रूस के एक टैंक को उड़ा दिया गया है। ये है इंफ्रा वीडियो जो आपके सामने दिख रहा है। टैंक के एक्शन के बाद गाइडेड मिसाइल से टैंक को उड़ा दिया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे स्किफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रयोग कर रूस के एक टैंक को ध्वस्त कर दिया गया है खार्किव में।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन के खिलाफ जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा धोखा मिला। रूस को मिला है हवाई झटका और यह झटका पुतिन को उनके ही एक दोस्त ने दिया। पुतिन के इस दोस्त ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। वो कौन सा देश है जिसने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया और पुतिन की सेना को इससे आखिर कितनी परेशानी होगी, देखिए आप।